स्वाति को किताब पढ़ते हुए देख आलोक जी ने अपनी पत्नी देविका को बुलाया और पूछा, देविका, स्वाति को किताब कैसे मिली? देविका भी स्वाति को किताब पढ़ते देख बहुत डर गई और वो सोचने लगी कि कब और कैसे स्वाति माँ के कमरे में चली गई और उसे वो किताब कैसे मिली। इतना सब कुछ होते देख देविका और आलोक जी ने पंडित जी के सामने हाथ फैलाए और कहा, पंडित जी कुछ भी कीजिए पर हमारी बेटी को बचा लीजिए। पंडित जी हमारी माँ को मुक्ति दिलाइए। पंडित जी। इतना सुनकर स्वाति ने आवाज लगाई जो स्वाति के शरीर में आलोक की माता की आवाज थी। उस आवाज में कुछ लड़खड़ाहट थी पर जो भी बात हुई वो इतनी साफ थी कि कोई भी समझ सकता था। स्वाति के शरीर में प्रवेश की हुई आलोक की माँ ने कहा, बेटा आलोक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे जाने के बाद इस किताब को जला देना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी और आज तेरी बेटे के हाथ वो किताब आ गई। तेरी बेटे ने मुझे आज़ाद कर दिया है और अब सिर्फ तेरी बेटी ही मुझे मुक्ति दिला सकती है। पर ये ध्यान रखना, अगर अमावस तक उसने मुझे मुक्ति नहीं दिलाई तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि तू भी जानता है और बहू भी जानती है स्वाति को मैं कितना प्यार करती हूँ। इतना कहकर स्वाति के शरीर से आलोक की मां निकल गई और स्वाति बेहोश हो गई, जिसे देखकर आलोक और देविका फिर से डर गए और वो पंडित जी से बोले, पंडित जी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए पंडित जी। पंडित जी, देखिए आलोक जी, जैसा कि आपकी माता जी ने बताया कि अब उनकी मुक्ति केवल आपकी बेटी के हाथों संभव है, तो शायद अब वक्त आ गया है आपकी बेटी को उसके जीवन का लक्ष्य बताने का। और हाँ, अब आप लोग स्वाति का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब आपकी माँ को आपकी बेटी का शरीर मिल गया है और आपकी माँ जब चाहे आपकी बेटी के शरीर में आ जा सकती है। अब हम जो भी कर सकते हैं तो सिर्फ अमावस के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अमावस की रात समाप्त होगी तो समझ लीजिए कि आपकी बेटी की जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी और आपकी माताजी आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। आलोक जी, अमावस आने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे, तो सभी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही थी, क्योंकि जो भी करना है वो इन 7 दिनों में करना है और स्वाति को उस जीवन का एक गहरा राज बताना है। किसी तरह स्वाति को होश में लाया गया और होश में आते ही स्वाति ने सबसे पहले कहा, दादी, मैं तुम्हारी मुक्ति करवाऊंगी और तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगी। स्वाति के मुंह से यह बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जब स्वाति सिर्फ 3 साल की थी तभी उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी और आज से पहले कभी स्वाति ने अपनी दादी के बारे में कोई बात नहीं की थी। पर आज अचानक से स्वाति ने यह बात कह के सभी को चौंका दिया था। पंडित जी ने जैसे ही स्वाति को छुआ तो उन्हें कुछ आभास हो गया था और उन्होंने स्वाति के हाथ में एक धागा बांधकर अपने घर की तरफ चल दिए थे। आलोक जी, स्वाति के हाथ से धागा मत उतारिएगा, क्योंकि ये धागा इन 7 दिनों तक स्वाति का रक्षा कवच है। अब आगे की कहानी अगले भाग में। सच्चाई सामने लानी, तिलस्मी है, मायावी है, वो कौन खोलेगा उसके राज़ों है। शापित किताब, शापित किताब, शापित किताब, शापित किताब।